मेन सब्जेक्ट उसमें आपने एमफिल करना है। 65% कंटेंट उसका होगा। रजिस्टर कर देना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको आज के इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के बारे में। तो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स यूनिवर्सिटी में ओपन हो चुके हैं। अंडर ग्रेजुएट के साथ पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन्स भी ओपन हो जाते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन साल में 2 दफ़ा होते हैं। तो अभी एक दफ़ा अंडर ग्रेजुएट्स के साथ होते हैं, एक दफ़ा फिर बाद में भी होते हैं एडमिशन्स, और कभी कभी तो 3 दफ़ा भी हो रहे होते हैं। और यहाँ इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के अंदर रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने कैसे करनी है, एंट्री टेस्ट की क्या डेट है, फर्स्ट एंट्री टेस्ट कब होगा, सेकंड एंट्री टेस्ट कब होगा, और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन क्या है वो भी देखेंगे। आज काफ़ी थोड़ी सी डेडलाइन रह गई है, काफ़ी लेट हो गया मैं वीडियो बनाने के अंदर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो सबसे पहले आप लोग अपने गूगल पे आएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे UF एडमिशन्स पोस्ट ग्रेजुएट। तो आप लोगों के सामने ये फर्स्ट लिंक आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये आपके सामने पोस्ट ग्रेजुएट का यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का ऑफिशियल पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनकी जो एडवर्टीज़मेंट है, ये इसको भी देख लेते हैं। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी देख लेते हैं, और गाइडलाइंस क्या है रजिस्ट्रेशन की। जो इनका एंट्री टेस्ट है गेट का, और जो दूसरा गेयर का एंट्री टेस्ट है इनका GRE, और जो MPhil और PhD के लिए एंट्री टेस्ट होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट की जो एडवर्टीजमेंट है, यूनिवर्सिटी की जो पोस्टर है वो हमारे सामने आ चुका है। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी की जो मेन पोस्ट ग्रेजुएट की जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने दी हुई है कि PhD के लिए जो है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा गेट का टेस्ट, जो सब्जेक्ट टेस्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने अपने कैंपसेस के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो फैकल्टीज़ हैं डिफरेंट उन्होंने मेंशन की हुई हैं। ये आपको मैं शेयर कर दूँगा लिंक इस PDF का। तो ये आप अपने फ़ोन के अंदर या अपने पास खुद ही ओपन करके इसको पढ़ सकते हैं सुकून से। अभी जो हम लोगों ने चीज़ देखनी है वो देखते हैं। अच्छा, कुछ प्रोग्राम्स इनके ऐसे हैं जो ये मॉर्निंग में ऑफ़र कर रहे होते हैं, कुछ ये प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो इवनिंग में ऑफ़र कर रहे होते हैं। जैसे अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो MPhil इन प्रोग्राम्स के अंदर है वो सारे के सारे इवनिंग में ही है। ये MBA हो गया, मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन, फाइनेंस, सोशियोलॉजी, इकनॉमिक्स, ये सारे इवनिंग के प्रोग्राम हैं। और कुछ जो है वीकेंड प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे MBA एग्जेक्टिव है, ये वीकेंड का प्रोग्राम है। एजुकेशन, इकनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, तो इसमें वीकेंड के ऊपर भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MPhil जो है वो मॉर्निंग प्रोग्राम्स हैं, वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये सारा पोस्टर आप खुद ही इसको रीड कर लीजिएगा, मैं आपके साथ इस पोस्टर को शेयर कर दूँगा। अच्छा जी, हाउ टू अप्लाई के अंदर देखें तो प्रोसीजर क्या है, वही प्रोसीजर आपको ऑनलाइन जो है वो जाके अप्लाई करना है। और इसके अलावा कोई भी फिजिकल सबमिशन नहीं होगी, सारा कुछ आपने ऑनलाइन ही सबमिट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। यहाँ पर उन्होंने डुअल डिग्री प्रोग्राम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये भी आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी है वो ऑफर करती है स्कॉलरशिप, जो टैलेंटेड और नीडी स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है HEC की तरफ से भी और PF की तरफ से भी और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ से, यहाँ पर उनको स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर किया जाता है। अच्छा, अभी इंटर टेस्ट की डेट देख लें। जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 जून से स्टार्ट है और 18 जून तक चलेगी। और जो टेस्ट की डेट है वो 19 जुलाई है, संडे को टेस्ट होगा फर्स्ट इंटर टेस्ट जो है। जो सेकंड इंटर टेस्ट है वो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसकी 21 जुलाई से स्टार्ट होकर 10 अगस्त तक उसकी रजिस्ट्रेशन चलती रहेगी। और 16 अगस्त को जो है उसका टेस्ट होगा संडे को, जो सेकेंड एंट्री टेस्ट है। जो है एंट्री टेस्ट की जो फ़ीस है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। जो गेट की फ़ीस है वो 2000 है। इसकी फ़ीस है इस टेस्ट की वो 3000 फ़ीस है। और प्रोसेसिंग फ़ीस भी सारी बात है इसके अंदर इंक्लूडेड है। और ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है, ये आपको रिफ़ंड नहीं मिलता। एक तो आपने पे कर दी तो आप एंट्री टेस्ट दें या ना दें, ये फीस रिफंड नहीं होती। यहाँ पर उन्होंने एक नोट मेंशन किया हुआ है, द कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू MSc, MS, MPhil, MBA एग्जेक्टिव, MBA एंड MBA एग्जेक्टिव आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई गेट सिक्योरिंग एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने MSc ऑनर्स, MPhil, MS या MBA में एडमिशन लेना है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो एटलीस्ट 50% मार्क्स उनके होने चाहिए गेट में, तभी वो आगे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी किस्म की, चाहे वो इंटर टेस्ट की पेमेंट हो या फिर वो आपकी एडमिशन की कोई पेमेंट हो, तो वो आपने बैंक के थ्रू ही करनी है। आप ऑनलाइन जो है वो कोई भी पेमेंट मोबाइल ऐप के थ्रू नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास ग्रेजुएट स्टडीज़ का कैलेंडर है। तो ये आप लोग रीड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कितनी CGPA कम से कम आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा और कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि मैक्सिमम मैटर्स और जो ड्यूरेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं।
कि क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट या क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सारा कैलेंडर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो जिस डिग्री में आप एमफिल करना चाह रहे हैं जिस प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। मैं इसका भी लिंक आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है टेस्ट के रिलेटेड, और टेस्ट के रिलेटेड गाइडलाइन में आपको नज़र आ रहा है कि उन्होंने बता दिया कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट जिसमें आपने एमफिल करना है, 65% कंटेंट उसका होगा टेस्ट के अंदर। 10% आपको टेस्ट जो है वो वर्बल रीजनिंग के लिए अंदर से आएगा, और 10% जो है वो क्वान्टिटेटिव रीजनिंग से आएगा, और एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो 15% उसके अंदर से आपका सिलेबस होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। और इसी तरीके से जो पीएचडी का टेस्ट है उसके अंदर भी 65% आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसका कंटेंट होगा, 10% वर्बल रीजनिंग होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 10% और एनालिटिकल रीजनिंग 15% होगा। तो ये हमारा यूनिवर्सिटी का जो पोस्ट ग्रेजुएट का एडमिशन का जो पेज है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई का यहाँ ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पेज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर जाके आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। सिंपली यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर आके अपना आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, ईमेल डालना है। उसके अलावा जो जो चीज़ें उन्होंने पूछी हुई यहाँ पर आपने डाल के रजिस्टर कर देना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर इन्फॉर्मेशन वो आपसे डिमांड करेगा, जो भी चीज़ें हैं वो आपने वहाँ पर एंटर करनी है। अगर आप यूनिवर्सिटी के पहले से स्टूडेंट हैं तो जैसे ही आप अपनी चीज़ें अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करेंगे, तो यूनिवर्सिटी के पास जो ऑलरेडी आपका डाटा है, तो वो सारा का सारा डाटा जो है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आप उनके डाटाबेस में मौजूद होता है, वो एंटर कर लेते हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आपको सारा डाटा मैनुअली ही एंटर करना पड़ेगा। और जब आप एंटर कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपने इंटर टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, इंटर टेस्ट की फीस पे करनी है। जी, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जो इन्फॉर्मेशन आप लोग लेना चाह रहे थे वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। इसके अलावा मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपने कुछ पूछना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। जो चीज़ मुझे पता होगी वो मैं आपको बता दूंगा। मज़ीद इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मुझे नहीं पता, तो मैं अपने कोलीग से आपको पूछ के बता दूंगा, या यूनिवर्सिटी के जो भी हमारे पास मैनेजमेंट वगैरह है, जितना भी मैं कर सकता हूँ मैं आपके लिए कर दूंगा। और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।